फ्री में सुनाऊंगी, निशुल्क। कह दो राधे राधे। अब सुनिएगा, कबीरदास जी ने कहा चोरी कर ले, झूठ बोल ले, डाका डाल लेना, सब कर लेना, तो भी तुझे भगवान माफ कर देगा। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो करा तो तुझे भगवान कभी भी माफ सुनिएगा कि इस बात के दूसरों के खेत में फसल बोएगा तो फसल मालिक की होगी, आपकी। किसी के मकान में आप थोड़ा सा धनिया बो दो और सोचो कि धनिया की चटनी बना लाऊं तो बनाने देगा? क्यों नहीं बनाने देगा? क्योंकि भाव क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? अरे पराया खेत में बीज मत बोजे, अरे पराया खेत में बीज मत बोजे, बीज अखारत जावे, कुल में नाम जगत बदनामी, कुल में नाम जगत बदनामी, बुरा कर्म मत कीजिए रे भाई हरा। बाबूजी भजन की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो खड़े होकर आशीर्वाद दें एक बार। क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये भजन उन लोगों ने जिन्होंने पुराने जमाने के लोगों ने सुना है ना, उनको तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आशीर्वाद मिले खड़े होकर। क्या बात है। हमारे बाबूजी के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई। और मेरे साथ में भाई साहब, युवा नेता भाई साहब भी आएंगे और ये भी कमर के पतली पतली कमर से हाजिरी लगाएंगे। कहते हैं आइएगा। और इनके लिए मैं एक पंक्तियां कहने जा रही हूं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कहते हैं कि हीरे को कितना भी घिसो उसकी चमक कम नहीं होती। अरे भगवान की भक्ति में नाचने से किसी की कीमत कम नहीं होती। तो चलिए इनके लिए दोनों हाथ उठा करके क्या कहेंगे? पर घर प्रीत मत कीजिए, थोड़ी सी नाचने में क्या बात है? थोड़ा 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 जय हो। जय जय। इस भजन से मैसेज जो जाने वाला है अच्छा वाला, एक लड़की होने के नाते मैसेज देना चाहती हूँ। आदेश बैठिए, सुनिएगा। एक बार रात को 10 बजे एक लड़की अपने ऑफिस से घर जा रही थी। बड़ी प्यारी बात कहने जा रही थी। रात को 10 बजे ऑफिस से लड़की घर जा रही थी, साधन नहीं था। एक ऑटो वाला आया, बोला बहन जी कहाँ जाना है? बहन जी बोली कि भैया घर जाना है। तो कि घर कितनी दूर है? तो कि 3 किलोमीटर। ऑटो वाला बोला बैठो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। अब आप सोचिए कि रात को 10-11 बजे एक लड़की अकेली ऑटो में बैठकर जाने से कितनी बार सोचेगी? कितनी बार सोचेगी? 2 बार तो सोचेगी कि कम से कम इस भाई का भरोसा करूं या नहीं करूं। लेकिन वो लड़की बैठकर चली गई। घर के बाहर उस ऑटो वाले ने उसको उतार दिया। ऑटो वाला तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक लड़की अपने घर पर नहीं गई। घर जाने के बाद तब तक भी वो ऑटो वाला वहीं खड़ा हुआ था और वो बहन अपने घर की खिड़की खोल रही थी तो देखा ऑटो वाला खड़ा है। नीचे आकर के बोला कि भैया मैं मेरे घर पहुंच गई हूं, आप जाइए। ऑटो वाला बोला बहन आप सुरक्षित जब तक आपके घर से मुझे नजर नहीं आई तब तक मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको अपने घर पहुंचाऊं। जिस दिन हर ऑटो वाला इस तरह की सोच रखने लगेगा ना, उस दिन नारी का जो शोषण हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे होने बंद हो जाएंगे। अगर ऐसे विचार लोगों के बन जाएंगे, एक ऑटो वाला बनकर दिखाना पड़ेगा। निवेदन है मेरा, हर लड़की को अपनी बहन की तरह रखें, लेकिन भाव हर घर में बेटी चाहिए, हर घर में बहू नहीं चाहिए। लेकिन घर में जब तक बहू नहीं होगी ना तब तक बेटी कहां से आएगी? इसलिए निवेदन कर रही हूं कि निगाहों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे और इरादों को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं
किनारे बदल जाए। हर एक नारी की रक्षा करने का कर्तव्य उठा लीजिए, कहीं कोई बहन अकेली ना रह जाए, कहीं किसी की इज्जत न लुट जाए और कहीं हम सोते न रह जाएं। अपने मित्र की पत्नी अपने भाभी के समान लगती है, तो क्या कहा कबीर जी ने, जरा प्रेम से सुनिएगा। अरे भाई लारी नारी जमने जाए लागे, अरे भाई लारी नारी जमने जाए लागे, बेनड़ खेर बुला दे, कहते कबीर सुना रे भाई साधो, कहते कबीर सुना रे भाई साधो, एक उठा मत बजे रे भाई मारा। जरा सी भी बात में अच्छी लगी हो तो ताली मत बजाना। बात अच्छी लगी है तो ताली मत बजाना, और बात अगर थोड़ी सी भी सच्ची लगी है तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए क्या कहेंगे, पर घर प्रीत मत कीजिए, राम सिया राम जय जय राम, बोलिए राम। एक साथ बोलना है, ताली नहीं बजानी है, केवल मुट्ठी बांध लीजिए सीधे हाथ की और कहिएगा राम सिया राम जय जय राम, गाइए राम। जो नहीं गाएगा वो राम जी का चोर है। सुनिएगा, आज मैं यहां पर एक बात बताने जा रही हूं। रावण को किसी ने बोला कि महाराज राम नाम के पत्थर तिर रहे हैं, वो तो परमात्मा है, आप भी परमात्मा हो क्या? रावण बोला मेरे नाम के पत्थर भी तिरेंगे कि कैसे, कि चलो। समुद्र के किनारे ले गया और एक पत्थर उठाया, रावण लिख दिया और पानी में छोड़ दिया, पत्थर तिरने लगा, सब जय जयकार करने लगे। सबने मान लिया कि रावण के भी पत्थर तिर रहे हैं, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी बोली भाई हर लुगाया जाने आपनो आदमी कण लखना को, लुगाया जाने के आदमी कण लखन रो है। मंदोदरी बोली सारी दुनिया मान ले कि आपके नाम के पत्थर तिरे, पर मैं नहीं मान सकती, आपने पत्थर तिराया तो कैसे? रावण बोला मंदोदरी देख हमारी बात जो थारे पास ही राग जाए, आगे तक मत बता जाए। हाँ, रावण बोला मंदोदरी मैंने पत्थर उठाया और पत्थर पर रावण लिख दिया, और रावण लिखने के बाद समुद्र में थोड़ा पानी में आगे गया और पत्थर को मेरे मुंह के पास लाया और पत्थर को बोला कि पत्थर तुझे भगवान श्री राम की सौगंध है, अगर पानी में डूब गया तो, और सौगंध मान करके पत्थर भी पानी में, बोली रामचंद्र भगवान की। और आज जब पत्थर जैसा भी राम जी की सौगंध मान सकता है, तो इंसानों को भी आज इस गौशाला में सभी को राम जी की सौगंध है, अगर ये नहीं गाया तो एक बार पूरे पांडाल से क्या कहेंगे, राम सिया राम जय जय राम, बोलिए क्या आवाज है, माता बहनें भी गाएंगी एक साथ, सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके क्या कहेंगे, राम सिया राम जय जय राम, बोलिए राम। कहते हैं कि जिसने राम का नाम नहीं लिया वो मरे हुए के समान है, और जो राम का गुणगान कर रहे हैं वो जीवित है, जो जीवित है दोनों हाथ उठा
जो जीवित हैं। मंच पर जीवित कौन कौन है भाई? पेड़ पर जीवित कौन कौन है? जो जीवित है जरा हाथ उठा के क्या कहेंगे? राम सिया राम सिया राम सिया